हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद, आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग भी मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि साथियों, हम सारे रूल, डिविजिबिलिटी के जितने भी रूल थे इंपॉर्टेंट, हमने सारे बता दिए थे। हमने बताया था कि इसका 2 वीडियो लाएंगे, एक में सारे रूल बता दिए। आज हम केवल प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रूल जानने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हम जितना करेंगे उतना ही आसान होगा। आइए, हमारा ये प्रैक्टिस सेशन है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को साथियों क्वेश्चन राइट साइड में या ऊपर दिखाई देगा विथ ऑप्शन। आइए, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम, प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज अपने इस प्यारे चैनल यूट्यूब परिवार पे मेरा 29वां क्लास है साथियों। यहाँ से देखिए साथियों, संख्या 5, 0, 2, 7, 8, 9 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बोल रहा है साथियों कि 5, 0, 2, 7, 8, 9 में क्या जोड़ दिया जाए कि यह संख्या 4 से क्या हो, पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाए। तो 4 से डिविजिबल होने के क्या हम सब में भाग नहीं देंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है साथियों। तो हमने बताया था कि जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, यह 2 का स्क्वायर होता है। तो यानी लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, यानी आखिरी 2 संख्या हमारा क्या हो जाए, पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हमें इधर से यहाँ तक की कोई वैल्यू की मतलब नहीं है। हमारे पास क्या 89। अब इसी में 3 जोड़ें कि 1 जोड़ें कि 2 जोड़ें कि 4 जोड़ें, हमें चेक करना है और 4 से देखते हैं डिविजिबल हो जाए। अब यह तो 9 है, अगर इसमें हम 1 रख देते हैं, ऑप्शन 1 है, हम इसमें साथियों 1 जोड़ देते हैं, तो यह कितना हो जाएगा 0, 8, 1, 9, 90। और 90 क्या 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 से डिविजिबल, यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या है, गलत। अब देखिए साथियों, अब हम क्या करते हैं, एक बार 3 रख दीजिए और 9, 3, 12 बचा 8, बचा 1, 8 में 1, 9, 9। क्या यह 4 से डिविजिबल है, देख लीजिए, 4 दूनी 8, 1 आया, 2 उतरा, 4 तिहाई 12 कट गया। यानी हमारा जो ऑप्शन ए है, आंसर 3, इस पूरी संख्या में हम 3 जोड़ेंगे तो ये 4 से पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। आशा करते हैं पहला सवाल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 4, 1, 1, 5, 6 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल पूर्णतः 8 से डिविजिबल हो जाए। कितने से डिविजिबल हो जाए, 8 से। अब इसमें हम इन चारों ऑप्शन में क्या जोड़ें कि जो ये पूरी संख्या 8 से क्या हो जाए, कट जाए, यानी पूरा का पूरा भाग चला जाए। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या बताया था, 2 का क्यूब, यानी 3 डिजिट। लास्ट का आपको 3 जो डिजिट है वह किससे डिविजिबल होना चाहिए, 8 से। आखिरी 3 अंक, यानी यहां से लेके यहां तक, यहाँ की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। 1, 1, 6, यानी 116 में इन चारों में से क्या जोड़े कि वह 8 से डिविजिबल हो जाए। तो पहला ऑप्शन 8 है, यहाँ पे 8 रखिए। 8 अगर जोड़ेंगे तो 8, 6, 14, 1, 1, 2 बच गया 1। 8 से डिविजिबल करेंगे तो 8 से भाग दीजिए साथियों, 8, 1 कम 8 बच गया 4, 44। 8 से जाएगा नहीं, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत है। अब दूसरा ऑप्शन 5 जोड़ेंगे। 5 जोड़ेंगे साथियों तो 6, 5, 11, लेकिन 11 जोड़ते ही हमारा 8 से वह नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी टेबल हमारा 11 आता ही नहीं है। तो यह भी ऑप्शन गलत, बच गया 4 जोड़िए। 6, 4 कितना हो जाएगा, 10, 6, 4, 10 बचा कितना, 1, 1, 2, यानी 120। अब 8 से इसे डिविजिबल करिए, 8, 1 कम 8, 4, 0, 8, 5, 40, यानी कट गया। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस पूरी संख्या में अगर हम 4 से रख देंगे तो यह पूरी की पूरी संख्या हमारी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। आशा करते दूसरा भी समझ में आया होगा साथियों। बस हमें नियम, इसका रूल पता होना चाहिए। हमारा क्या है, 8 का कि लास्ट के 3 डिजिट, आखिरी 3 अंक हमारा अगर
8 से डिविजिबल है, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो वो डिविजिबल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए साथियों, 4 8 3 2 7 यानी किसी संख्या इतना स्टार 8 को 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो बताइए x के स्थान पे संख्या क्या होगी। हमारा क्या डिविजिबिलिटी है, 11। 11 बताता एकांतर संख्याओं का योग करने के बाद आपस में घटा देंगे, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो साथियों अब हमें देखिए यही संख्या टोटल है, तो पहले लिख लेंगे संख्या एक एक अंतर करके, 4 7 8, तो क्या है 4 है प्लस 3 है प्लस 7 है प्लस 8, इसे जोड़ दीजिए। 7 3 10, 10 8 18 4, यह हो गया 22। अब इसी में से घटाना इस अल्टरनेट को, 8 इसे भी लिख लीजिए, 8 प्लस 8 के बाद क्या है 2, 8 के बाद 2 प्लस यक्स, यही है। तो 8 2 10 और 10 प्लस यक्स है, क्योंकि एक डिजिट यह एक, इसके बाद यह, इसके बाद छोड़ दीजिए, तो कितना होगा 8 2 10, 10 प्लस यक्स यानी 10 हो गया और प्लस एक्स। अब यहाँ पे क्या रखें कि इसे घटाने पे इसका या तो 0 आए या तो 11 आए या तो 11 का मल्टीपल। तो साथियों इस ऑप्शन में देख रहे हैं हमें ऑप्शन 1, क्योंकि 22 में 10 प्लस 1 रख देंगे तो 22 माइनस 11 घटाएंगे 11, जो कि 11 से क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाएगा। यानी पूरी संख्या में हम स्टार की जगह पे 1 रख देंगे, यानी 4 8 3 2 7 1 8, यह पूरी की पूरी संख्या आपकी 11 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देखिए साथियों, 8 0 3 6 4 2 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि पूरी संख्या 11 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। आपको क्वेश्चन साथियों एक साइड में दिखाई दे रहा होगा। अब ये पूरी संख्या है, इसमें जोड़ना है इसी में से कोई एक की जो 8 से डिविजिबल हो जाए। तो साथियों पहले देखिए हम अल्टरनेट जोड़ेंगे, 8 प्लस 3, 3 के बाद प्लस 4, तो हो जाएगा 8 3 11, 11 4 15, यह हो गया। फिर यहाँ 0 प्लस 6 और प्लस 2, तो हो गया 15 माइनस 6 2 8। अब इसी 8 में हम क्या जोड़ें कि या तो 0 हो जाए या तो 11 का, या तो 11 का मल्टीपल हो जाए, या 11 हो जाए या 22 हो जाए या 33 हो जाए या 44 हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो हमको दिखाई दे रहा 5, अब इसी 8 में जोड़ना है, तो हम 8 7 15 यानी करेंगे क्या, 15 माइनस 8, यहाँ 7 जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे 15 आ जाएगा 0, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, 7 इज द राइट आंसर। इस पूरी संख्या में हम 7 जोड़ देंगे तो यह संख्या जो भी आएगी वह पूरी की पूरी संख्या 11 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, स्टार का वह छोटा सा छोटा मान क्या होगा जो 6 7 3 5 1 को पूर्णतः 9 से क्या कर दे, विभाजित कर दे। किसको कर दे, 9 को। तो साथियों अब इस पूरी संख्या में स्टार के स्थान पे हम क्या रखें जो 9 पूर्णतः विभाजित कर दे। तो साथियों हमने बताया था 9 और 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, सम ऑफ यूनिट डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सभी को क्या कर दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए। और एक तरीका बताए थे बेस्ट तरीका 9 का, कि जहां पे 9 होता है यानी 36 9, इसके मान में कोई दिक्कत नहीं, ये पहले ही कट गया। बचा कितना, 7 5 और 1, बचा कितना 7 प्लस 5 प्लस 1, 7 5 12, 12 1 13, 13 में क्या जोड़े कि यहाँ पे स्टार के जगह पे कि यह 9 से पूरा डिविजिबल हो जाए। तो अगर हम देखा जाए तो 7 5 12, 12 1 13, 13 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 18 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, 7 प्लस 5 प्लस 1 प्लस अगर 5 जोड़ दें तो यह कितना हो जाएगा, 18, जो 9 से पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। पहला तरीका तो एक यह है।
दूसरा तरीका, सभी को जोड़ दीजिए, 6 + 7 + 3 + 5 + स्टार + 1 जोड़िए। 6 × 7 = 13, 13 × 3 = 16, 16 16 × 5 = 21, 1 = 22। कितना हो गया? 22 प्लस स्टार। अब स्टार यानी ये स्टार के स्थान पे यानी यक्स के स्थान पे क्या रखेंगे? यह 9 से डिविजिबल हो जाए। 4 रखेंगे 26 होगा, 5 रखेंगे तो 27। कितना हो जाएगा? 27। और 27 भी 9 से क्या हो जाता है? कट जाता है। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दूसरा, हमने जो पहला वाला तरीका बताया कि किसी भी संख्या में 9 जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने देखा 6 3 9, इसे काट दिया, इससे कोई मतलब ही नहीं है। बच गया क्या? 7 5 1, 7 5 1 और यहाँ पे यक्स, इस सब में जोड़ने में 5 जोड़ दिया 18, यह भी कट जाएगा। तो आशा करते साथियों ये तरीका समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, यदि 6 7 1 स्टार 4 8 3 पूर्णतया 9 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा? यह भी 9 का ही है। तो हमने तरीका बताया साथियों कि जहां पे 9 जोड़ने पाए उसका योग उसे खत्म कर दीजिए। तो देख रहे हैं साथियों, 6 और 3 खत्म, 8 और 1 खत्म, बचा कितना? 7। बचा कितना साथियों? 7 प्लस यक्स मान लीजिए प्लस 4, तो 7 4 11, 11 प्लस यक्स। अब यक्स में कितना जोड़ दें कि यह पूरा डिविजिबल हो जाए? तो साथियों 7। क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 7, ये हो जाएगा 18। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से। और एक तरीका आगे, सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो कम बढ़ रहा है स्टार के स्थान पे वो जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका कि जहां पे 9 बन रहा है उसको क्या करिए? समाप्त कर दीजिए। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान देखिए साथियों, 1 5 7 स्टार 2 3 4 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो 3 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या बोला है? 3 से। तो 3 का रूल यही कहता है कि सभी को जोड़ दीजिए, यानी 1 + 5 + 7 स्टार को स्टार ही रहने दीजिए, +2 + 3 + 4 जोड़िए। 1 5 6 6 7 7 6 13 13 2 15 15 3 18 18 4 22 प्लस स्टार। अब यक्स के स्थान पे क्या रखें कि यह कट जाए? इसका ऑप्शन नहीं लिखे साथियों, इसका ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं। इसका ऑप्शन, अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो आप सोचिए कि 22 है, 3 से कटने के लिए 24 चाहिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा साथियों? 2। तो यह हो जाएगा 24, जो 3 से हमारा पूर्णतः क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। साथियों हम ऑप्शन भूल गए हैं, आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा इज द राइट आंसर। करना क्या था साथियों? सभी को जोड़ देना है, स्टार के स्थान में जो बचेगा, जो 3 से क्या करे? पूर्णतः विभक्त कर दे। तो 22 आ रहा, 22 में 2 जोड़ेंगे 24, 3 8 24, यही इज द राइट आंसर। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, दिया है यदि 7 अंकी संख्या 5 6 यक्स 3 4 वाई और 4 संख्या 72 से पूर्णतः विभक्त हो। किससे विभक्त हो? 72 से। 72 से पूर्णतः विभक्त हो तो यक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले साथियों इसका ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं, हम ऑप्शन लिख लेते हैं। क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, आप लोग को ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसका ऑप्शन दिया है साथियों 8 12 5 और 14। अब ध्यान से देखिए साथियों, हमने बताया था पेयर वाला, 72 का मतलब है 9 × 8। यह संख्या यक्स ऐसा रखें कि वह 9 से भी विभक्त हो और 8 से विभक्त हो। तो 8 का विभक्त होने का मतलब 2 घाते 3, यानी कितने अंक? 3 अंक। तो ये 3 अंक तो यही है, क्या है? 4 है, y है और 4 है। अब y के स्थान पे क्या रखें जो 8 से विभक्त हो? तो इसी चारों ऑप्शन में तो नहीं होगा, क्योंकि यह तो भाई x और y का मान है। तो पहले 0 रखते हैं, 0 रखते हैं तो 4 0 4, हम पहले क्या रख दिए? y बराबर 0। तो रखेंगे 8 से करिए, 8 5 40, नहीं कटेगा, यानी 0 नहीं होगा। y बराबर 1 रखिए,
1 रखते हैं। अब देखिए 40 हो जाएगा, 8 5 40 14, यह भी गलत। अब y बराबर क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। 8 5 40, 8 त्रिका 24, यानी यह रखने पे 8 से यह क्या नाम है 2 से पूरा विभक्त हो जा रहा है, यानी तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 6 यक्स 3 4 2 4, क्योंकि हमने y के स्थान पे क्या रख दिया 2 रख दिया। अब 9 क्या कहता है, 9 को पहले काट दीजिए, 6 3 9 5 4 9, बच गया क्या 4 और 2, 4 प्लस 2 प्लस यक्स, 4 2 6, 6 प्लस यक्स। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, 9 से कट जाए, इसी ऑप्शन में देख लीजिए 6 है। अब 12 में 6 जोड़ेंगे, ये तो अपने से नहीं रखना, ये तो हमारा यक्स और प्लस वाई का मान है, ये इसका मान है। तो इसमें हम 3 अगर रख दें, 6 3 9, तो हम क्या रख देंगे 6 प्लस 3, तो हमारा हो जाएगा 9। तो जो 9 से क्या हो जाएगा विभक्त, यानी y बराबर 2 और x बराबर 3, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 अब प्लस 2, तो कितना हो जा रहा है 5। जो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसे हम फिर से बता रहे हैं, इसे ध्यान समझिए। 72 है साथियों, 72 का फैक्टर होता है 9 गुणे 2, और 9 से भी कटना चाहिए यह पूरी वैल्यू, और क्या नाम है 8 से कटना चाहिए, लेकिन ये कटने से मतलब नहीं, हमें x प्लस वाई का मान पूछा है। तो 8 का रूल कहता है कि जो 3 डिजिट होता है 2 के घाते 3, यानी 3 अंक तक की संख्या कट जाए। तो 3 अंक क्या है 4 है, y है और 4 है, तो 4y 4, तो पहले हम एक बार 0 रखें तो नहीं कटा, क्योंकि 404 आ गया, नहीं कटेगा। 1 भी रखे नहीं कटा, लेकिन जब 2 रखे y के स्थान पे तो 424 हो गया, जो 8 से क्या हो गया पूर्ण रूप से कट गया। तो हमारी संख्या जो इतनी बन गई, इसे हमने 5 4 9 6 3 9, बच गया क्या, इन सभी को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद 6 आया, 6 में क्या जोड़े कि 9 से कट जाए, 3 जोड़ दिए, यानी x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, तो 3 2 5, क्योंकि x प्लस वाई पूछा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए अगला सवाल इसी तरह देखते हैं एक और। ध्यान से अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, यदि 8 अंकों की संख्या 2 0 7 4 x 4 y 2 संख्या 88 से विभाज्य हो तो 4x प्लस 3y बराबर क्या होगा, यही हमसे पूछा है। तो साथियों ध्यान से देखिए, जब इस तरह के सवाल दिया रहे तो हमने बताया था यह पेयर वाला है, 88 है, तो इसको हम करेंगे क्या 11 गुणे 8। तो 11 गुणे 8 का मतलब यह पहले हमारा क्या होना चाहिए 8 से कटना चाहिए, तो 8 का रूल कहता है 3 डिजिट, हमने अभी बताया, तो 3 डिजिट को पकड़ लीजिए 4y2। अब पुनः रखना शुरू करिए, अगर हम 0 करेंगे तो नहीं जाएगा, 1 करते हैं, अगर हम 1 करके देखते हैं, y बराबर हम 1 रख देते हैं, तो 4 1 क्या हो जाएगा 2, 8 5 40, बचा 12, 8 से कटेगा नहीं, यानी 1 वाला गलत। अब y बराबर 2 रख दीजिए, तो यह हो जाएगा 22, 8 5 40, 22 भी नहीं कटेगा, यह भी गलत। y बराबर 3 रख दीजिए, 3 रख देंगे, 8 5 40, 8 चौका 32, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो हमारी यह वैल्यू जो होगी साथियों, हमारी यह वैल्यू हो जाएगी 20 74 x 4, यहाँ हमने 3 रखा, यह 2। अब हमें 11 से चाहिए साथियों, तो 11 का रूल क्या होता है, एक एक अंक छोड़िए, एक एक अंक क्या करिए छोड़ते जाइए, तो हमारा हो गया 2 प्लस 7 प्लस x प्लस 3 माइनस करेंगे, हम लिख देते हैं यहाँ y बराबर हमारा साथियों 3 है। अब माइनस करेंगे 0 प्लस 4 अब प्लस 4 प्लस 2, यानी 0 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, जोड़ दीजिए 7 2 7 9 और 9 3 12, क्या हो गया 12 प्लस x माइनस 4 4 8 2 10। अब या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए साथियों। तो x के स्थान पे अगर हम क्या रखें, अगर 1 रखते हैं 13 में से 10 जाएगा, 3 बचेगा। अगर हम ऐसी कौन सी संख्या रखें, या अगर हम देखा जाए साथियों, तो यहाँ अगर हम 8 रख दें
अगर हम 8 रखते हैं तो 8 2 21, 21 में से 10 जाएगा 11 आ जाएगा। तो यानी हमारा 12 + 8 - 10, तो यह हो जाएगा 21, 8 2 10, 9 रखेंगे, सॉरी 9, 9 2 11, 1 1 2, 21 में से 10 घटाएंगे 11, यानी हम 11 रखेंगे यक्स की वैल्यू, जो कि इसका हमारा 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यानी हमारी वैल्यू यक्स बराबर क्या हो गया, 11 y की 3। हमसे पूछा क्या, 4x + 3y। तो हम करेंगे क्या, 4 × 9 + 3 × 3, तो 5 9 45 + 3 त्रिका 9, तो 45 में अब 9 जोड़ें, अरे 9 चौका 36, 9 चौका 36, ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45, जो कि हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान समझिएगा साथियों, इन सभी को पुनः वही तरीका से हमने बताया, 3 डिजिट है, 3 डिजिट में y का मान रखा 3, तो यह बन गया, और 11 का रूल जानते हैं, वहां से x y का निकाल के हमने इसमें रख के हमारा आंसर इज द राइट आंसर। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। से देखिए साथियों, यदि 8 अंकों की संख्या 7 8 9 x 5 3 1 y 72 से विभाज्य हो, किससे हो, 72 से विभाज्य हो, तो 5x - 3y बराबर क्या होगा। यही साथियों आपको क्या करना है, बताना है। तो करते क्या साथियों, वही तरीका, 72 को 2 भागों में तोड़ेंगे, 9 × 8, 8 क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट, तो 3 1 y। अब हम पहले क्या रखेंगे, y बराबर 0, तो हो जाएगा 3 1 0, 8 से भाग देंगे साथियों, 8 से दे दीजिए, 8 कम 8 चौका 32 होता है, तो 3 बार ले जाएंगे, 8 त्रिका 24, आ जाएगा आपका 7 0, कटेगा नहीं साथियों यह। अब देखिए क्या करते हैं, ये तो गलत हो गया, फिर y बराबर 1 रखिए। अब हम y बराबर क्या रख दिए, 1, फिर ले जाएंगे हम 8 त्रिका 24, यह हो जाएगा 7, फिर 71 हो जाएगा, फिर नहीं कटेगा। अब हम y बराबर क्या रखेंगे, 2, यहाँ 2 रख दीजिए, 8 त्रिका 24, यहाँ आ गया 2, 8 9 72, यानी y बराबर हम 2 रखेंगे तो यह हमारी संख्या जो है 8 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो जो हमारी संख्या साथियों आएगी 7 8 9 x 5 3 1 2 आ जाएगी। अब बच गया 9 से डिविजिबल के लिए, तो हमने बताया 9 तो पहले कट गया, और देखिए कोई कट रहा, 8 1 9 भी कट गया, 7 और 2 भी कट गया, बचा कितना, x + 5 + 3, तो 5 3 8, 8 में 1 रखेंगे 9, तो हम कर देंगे 1 + 5 + 3 यानी 9, तो यानी हमारा x के स्थान पे क्या हो गया, 1। अब इसी में रख दीजिए। अब इसी में साथियों रखेंगे तो 5 × 1 - 3 × y की वैल्यू 2, 5 - 3 दूनी 6, यानी -1, तो ये हमारा ऑप्शन होगा -1 इज द राइट आंसर। तो साथियों आशा करते हैं यह सेशन प्रैक्टिस वाले आप लोग अब बना लेंगे, कैसा भी क्वेश्चन देगा आप आसानी से बना लेंगे। गर्मी साथियों बहुत ज़्यादा है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, सभी साथियों को शेयर कर दीजिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो नए जोश के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।